हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे थे रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला सवाल हमारा बोल रहा है 14 फॉलोइंग इज करेक्ट। यूपीएससी 2001 का सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सही बोली गई है। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इज अराउंड 95,000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है न्यूक्लियर प्लांट कंट्रीब्यूट नियरली 15% ऑफ टोटल पावर जनरेशन। अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली या फिर रफली 40% के आसपास, और थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो रफली 80% के आसपास टोटल पावर प्रोडक्शन का क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, ये यूपीएससी 2001 का सवाल है। उस वक्त का जो आंसर था वो ये था। हम लोग आंसर पे नहीं जाएंगे, अभी जो प्रेजेंट में कंडीशन है उसको हम लोग देख रहे हैं फटाफट। तो ये ले लिए मैंने कॉपी, और कॉपी में मैंने पेज खोल लिया है गाइस। और गाइस हम लोगों ने पेज खोल लिया है, हम लोग देखते हैं। तो फटाफट यार देखो यार, मैंने ये बताया था कि टोटल इंडिया का अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो कितना है, तकरीबन 500 गीगावाट है, जिसमें से थर्मल पावर से हमारा 246 गीगावाट का, अभी मैं रफली बता रहा हूँ, 246 के साथ साथ आ रहा था। ये हमारा कैसा था, फॉसिल फ्यूल से जो आ रहा था, फॉसिल फ्यूल, ये थर्मल पावर प्लांट था। इसके अगर आपको नॉन फॉसिल फ्यूल जो आ रहा था एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का जो था वो कितना था, रफली 262 गीगावाट था। ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन दे रहा था। अब नॉन फॉसिल फ्यूल में हमारी दो चीज़ें आ गई थी, एक रिन्यूएबल एनर्जी आ रही थी, एक हमारी क्या आ रही थी, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मैंने आपको बताया था 8.72 गीगावाट के आसपास था, जो कि कितना था, रफली 1.72% था टोटल का। ये कितना था, 46% था टोटल का। और ये कितना था हमारा 48, ये हमारा 46 था, और ये कितना था हमारा तकरीबन 50, ये हमारा 48% के आसपास था। और फिर ये जो हम लोगों ने देखा था, ये हमारा जो कि वो टोटल वाला था वो हमारा था 51.55% के आसपास। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर एनर्जी कितना था, 1.72% था। रिन्यूएबल एनर्जी कितना था, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा था 49.83%, यानी कि जितने भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको थर्मल एनर्जी की बात करनी है, 80% है अभी प्रेजेंट के मामले में, 80 नहीं है, ये 48% है। उसके साथ आपको देखना न्यूक्लियर एनर्जी 15% है, 15% नहीं है, 1.72% है। इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल वो है वो हमारा 95,000 मेगावाट है, 95,000 मेगावाट नहीं है, 500 गीगावाट के आसपास है। तो उस वक्त का पुराना था, अभी अपडेट हो चुका है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे पहले आता है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कितना प्रोडक्शन होता है, 132 पॉइंट, हमारा 132 पॉइंट समथिंग आ रहा था हमारा, अगर प्रिसाइजली बोला जाए तो 132.85% था, जिसमें इंक्रीज देखा था कि 41% का सोलर एनर्जी का। विंड एनर्जी की बात करोगे तो विंड एनर्जी कितना था हमारा 53.99, जिसमें हम लोग को देखने की बात ये थी कि इंडिया ने 2025 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन देखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, सोलर एनर्जी था। जिसके पीछे स्कीम कौन सी थी, तो फॉर एग्जांपल सरकार की स्कीम थी पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, या फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये कुछ रिन्यूएबल एनर्जी की मिशन थी। उसके बाद मैंने आपको दो तीन बातें और बताई थी क्या, कि रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करी जाए तो इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सोलर एनर्जी की बात करी जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और विंड एनर्जी की बात करी जाए तो उसमें भी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। आप बोलोगे आधी बातें कहें, तो आधी बातें अगर आपने वीडियो सारी सीक्वेंस में देखोगे तो आराम से मैंने बताया, शॉर्ट भी बनाया इसको लेकर डेडिकेटेडली। आप शॉर्ट सेक्शन में जाके इसको देख लेना। तो 2001 का हमारा सवाल हो गया। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर, और फिर नेशनल जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उस वक्त करंट अफेयर के आया था, इसका भी प्रेजेंट में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस बहरहाल नहीं है। सवाल अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई, 2004 का है यूपीएससी का। मिनरल उनकी लोकेशन के बेस पर कोल है, कॉपर है, मैंगनीज है, लिग्नाइट है। आप देखो कोल, मैंगनीज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंगनीज क्या है, यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोगों को नहीं भूलना है। कोल हो गया, मैंगनीज हो गया, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, माइका है। ये सारी क्या है, यूपीएससी के कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हर साल रिपीट होते हैं, तो क्या करना है, इन पर स्पेशल ध्यान देना है। तो बहरहाल यार इसका क्या होगा, कोल। देखो यार हमें ये एक बात तो पता है क्या, कि अलवर की बात करोगे जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे हमारा कोल वो कॉपर जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि बी का क्या होगा, 3 होगा। और बी का की 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या फिर हमारा सी होगा। अगली बात देखिए, जो हमारा कोल होता है, कोल हम लोगों ने देखा था जो हमारा ग्रेदिन है, उसके साथ साथ जो हमारा टालचेर है, या फिर हमारा बहुत सारे हम लोगों ने ऑप्शन देखे थे, सिंहभूमि था, सिंगरौली था, झरिया, बोकारो, रानीगंज, करणपुरा, इन सब में क्या था, कोयला था। अभी सारी चीज़ें लिखूंगा, टेंशन नहीं। यानी कि ए का क्या होना चाहिए, 1, तो ए का 1 और बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। जब हम लोग यार मेरे भाई कोल की बात करेंगे ना, कोयल की बात करोगे तो कोयल कहाँ कहाँ मिलता है, ये सब सबको पता है, बच्चे बच्चे को, कि झरिया हो गया, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो है, रानीगंज है, या फिर इसके साथ साथ जो हम लोगों ने ऑप्शन है हम लोगों का, गिरिडीह है, इसके साथ साथ एक है हमारा करणपुरा। इसके साथ साथ और कहाँ मिलता है, तो और हमारा मिलता है जिसको हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था क्या, एक हमारा होता है सिंगरौली, एक हमारा होता है सिंगरैनी। जब आप सिंगरौली की बात करोगे, RAULI, सिंगरौली हमारा MP में पड़ता है, और सिंगरैनी हमारा कहाँ पे पड़ता है,
सिंगरेनी जो है वो हमारा तेलंगाना में पड़ता है, ये मैंने आपको बात बताई थी। उसके बाद हम लोग को याद रखना था ओटीआर। ओटीआर क्या होता है? उड़ीसा में तालचेर एक जगह है और तालचेर के साथ रामपुर एक जगह है जहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, हम लोग को कोयला मिलेगा। ओटीआर हम लोग को याद हो गया। ओटीआर के साथ साथ आपको ये भी याद रखना था मेरे भाई कोयले के रिलेटेड कि हम लोग छत्तीसगढ़ में एक जगह होती है, छत्तीसगढ़ में क्या जगह होती है, उस छत्तीसगढ़ में एक जगह होती है उसका नाम क्या होता है? कोरबा। अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया था कि टर्शरी कोल कहाँ मिलेगा, तो टर्शरी कोल जो होता है मेरे भाई, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टर्शरी कोल मिलता है अमन में। अभी अमन कौन है? तो ये अमन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, एम से हमारा मेघालय। मेघालय भैया चेरापूंजी जो जगह फेमस है रेड होल माइनिंग के लिए। और उसके बाद हमारा आ गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, फिर असम हो गया, और फिर असम के एन से क्या हो गया हमारा नागालैंड हो गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? टर्शरी कोल मिलेगा। टर्शरी कोल के साथ साथ एक और कोल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट कोल, जो कि यूपीएससी का क्या है, ऑप्शन है। देखो भाई, लिग्नाइट कोल यानी कि कोल और लिग्नाइट कोल क्या है? लिग्नाइट कोल है कुछ नहीं यार, ब्राउन कलर का कोल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो कोल और लिग्नाइट उसने दो अलग अलग ऑप्शन पूछ लिए। तो बहरहाल कुछ भी पूछ लो, हमें तो आता ही है। तो लिग्नाइट कोल की बात करोगे तो लिग्नाइट कोल कहाँ पे आता है? तो लिग्नाइट कोल आपको ऐसे याद रखना है कि जीजे जो है वो पिटे हैं। जीजा कौन है? पिटा है। तो जीजे क्या हो जाएगा? गुजरात। पी से क्या है भैया? ट्रिक को ट्रिक की तरह लेना यार। तो जीजे पिटे तो गुजरात। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर। पी से हमारा हो जाएगा पौंडीचेरी, ये अब आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ। पौंडीचेरी के साथ टी से हमारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारा लिग्नाइट कोल पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग और ऑप्शन को देखें तो मैंगनीज। मैंगनीज में आपको बता चुका हूँ मैंगनीज। मैंगनीज को मैं आपको कैसे बताया था? मैंने आपको बताया था ओके एमएमए। आपके दोस्त ने आपसे पूछा एमएमए आता है, तुमने बोला ओके। तो ओ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। के से क्या हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटका। एम से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। फिर मैंने ये बताया था उड़ीसा में कितना होता है, रफली 44%। कर्नाटका में कितना होता है? 22%। मध्य प्रदेश में 13%, फिर इसमें 8%, फिर इसमें 4%। उसका तो और जानना है तो हमारे जान लो भैया, झारखंड था, गोवा था, दोनों में कितना था? तो झारखंड और गोवा दोनों को मिला के दोनों में 3-3% था। अब देखो यार, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब मैं सबको आपको, अगर मैंगनीज इतनी बार आ रहा है तो जरा मैंगनीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो यार, ज़रा हम आपको बताएं मैंगनीज़ के बारे में। तो मैंगनीज़ के बारे में आपको कॉमन बात बता चुका था क्या, फॉर एग्जांपल आयरन स्मेल्टिंग हो गया, या फिर जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, या फिर पेंट्स होता है, वहाँ पे मैंगनीज़ का यूज़ होता है। ठीक है। अब आपको मैं उड़ीसा में बताऊं कि उड़ीसा में कहाँ पर मिलता है मैंगनीज़। तो उड़ीसा की बात करोगे तो उड़ीसा में हमारा मिलता है, आप ऐसे याद रखना, के BBS। तो के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा एक हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरापुत। एक के से हो जाएगा हमारा कालाहांडी, HNDI। एक के से हो जाएगा हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं केंदुझार। उसके बाद बी से हो जाएगा हमारा बोनाई। अब बोनाई बी से एक और हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं BOLANGI, बोलनगिर। और एस से एक और होता है हमारा, एस से हम लोग बोलते हैं सुंदरगढ़। ये सारी कौन सी जगह है? सो ये सारी वो जगह के BBS। उड़ीसा के बाद हमने देखा था के से क्या था? कर्नाटका। अब कर्नाटका में याद रखना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, एक हमारा होता है चित्रदुर्ग, एक होता है हमारा चिकमंगलूर। चित्रदुर्ग, एक होता है हमारा चिकमंगलूर। इसके साथ साथ और कहीं मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बेलगांव में मिलता है। अब बेलगांव के साथ और कहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ रीजन। उसके साथ और कहीं मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। कहाँ मिलता है? टुमकुर में मिलता है। अच्छा जी, उसके साथ साथ और बता दो तो, और हम लोगों ने देखा था एमपी। एमपी में कहाँ मिलेगा मेरे भाई? तो एमपी में हम लोगों को पता है बालघाट जो होता है, बालघाट BALAGHAT, बालघाट हो गया, या फिर इसके साथ साथ झबुआ। बालघाट है, झबुआ है, ये सारी चीज़ें कैमरे में अब आएंगे। बालघाट है, झबुआ है, मंडला है, ये सारी चीज़ों में क्या मिलता है हमारा? एमपी में मिलता है। एमपी के साथ साथ आप लोग यार महाराष्ट्र का भी देख लो। मैं बताऊं तो महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में मेन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यार आसान है महाराष्ट्र का, तो एक है हमारा नागपुर, एक है हमारा रत्नागिरी, और एक हमारा है भंडारा। ये सारी कौन सी हैं जगह के नाम है। तो हम लोगों ने मैंगनीज को अच्छी तरह से कवर कर लिया। अगला सवाल अगर हम लोग आए मेरे भाई, तो ये रहा अगला सवाल। हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2004 का सवाल है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और दूसरा बोल रहा है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इंक्लूड थर्मल एंड द गैस पावर स्टेशन। तो यार देखो जरा, इस सवाल को मैं आपको बताऊं तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हैं यूपीएससी 2004 का। अब इसमें एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा ये देखो, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो था वो 1954 में खड़ा हुआ था,
यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद दामोदर वैली प्रोजेक्ट खड़ा हुआ था, जिसने किसने किया था, हमारे चाचा नेहरू जो थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। अगली चीज़ ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये 1954 में तो खड़ा हुआ था। मैथुन डैम जो है जो कि झारखंड का सबसे बड़ा डैम है, जो कि बरखा रिवर के ऊपर है, वो क्या है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट की शान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा डैम है। ये भी याद रखना कि जब आप दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात करोगे तो उसमें थर्मल पावर कितने हैं, तो थर्मल पावर के प्रोजेक्ट जो है वो कितने हैं, 4 हैं। गैस स्टेशन कितनी है, 1 है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितने हैं, 3 है, याद रखना। तो कैसे स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों सही है और इसमें ज़्यादा सवाल बन नहीं रहा है। अगला सवाल अगला हमारा क्या बोला था, फॉरेस्ट कवर इंडिया कंस्टिट्यूट अराउंड 20% ऑफ इट जोग्राफिकल एरिया और टोटल फॉरेस्ट जो डाइंस है वो 40% है। अगला बोला ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा नहीं होगा, आप लोग मुझे कमेंट बताना, एक आपका क्या है होमवर्क है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला यूपीएससी 2009 का, कि जो हमारा एटॉमिक पावर प्लांट है, हैवी पावर प्लांट है ये रे, और इसकी लोकेशन बतानी है। तो देखो यार, मैंने एक एटॉमिक पावर प्लांट की एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक बताने से पहले यार एक क्या ट्रिक बताई थी, मैंने बताई थी आपको के फॉर NTR। कैसे थे, तो कैसे 4 थे, कौन कौन से थे, कैसे थे हमारा, एक था जिसको हम लोगों ने बोला था खाखरा पारा। अब खाखरा पारा कैसे याद करोगे, तो गुजरात के जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, खखरा जलेबी होता है, फाफड़ा फाफड़ा जलेबी होता है। तो फाफड़ा कहाँ के लोग खाते हैं, गुजरात के। तो फाफड़ा का क्या हो गया भाई, खाखड़ा। तो खाखरा कहाँ पे मिलेगा आपको, खाखड़ा पारा में मिलेगा गुजरात में, यानी कि सी का क्या होगा 2, सी का 2, या तो ये ऑप्शन होगा डी, या फिर क्या होगा हमारा बी, खाखड़ा पारा। उसके बाद हमने K4 देखा था, तो एक खाखरा पारा था, एक खाएगा था, एक कुदरकुलम था, एक हमारा कलपक्कम था। तो खाएगा की बात करोगे कर्नाटका में, यानी कि डी का क्या होना चाहिए मेरे भाई 5। तो डी का क्या होना चाहिए 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब जरा एक्स्ट्रा बताऊँ तो देखो, एक हमारा खाखरा पारा है, खाएगा है, इसके साथ एक और हमारा कुदरकुलम था, कुदन कुलम, और कुदन कुलम के साथ एक और था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, खाखरा पारा हो गया, कुदन कुलम हो गया, एक हमारा था कलपक्कम, कल पक्कम। अब याद रखना कुदनकुलम और कलपक्कम दोनों के दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु में। यानी कि कुदनकुलम भी तमिलनाडु में, और जो हमारा खाखड़ा पारा है ये भी हमारा तमिलनाडु में। और सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यार जो हमारा कलपक्कम है और जो हमारा कुदनकुलम है ये दोनों तमिलनाडु में, खाखड़ा पारा हमारा गुजरात में, और खाएगा हमारा कहाँ पे, कर्नाटका में। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट करूँ तो कुदनकुलम कलपक्कम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, खाखड़ा पारा गुजरात में, और खाएगा जो है हमारा वो भी कहाँ पे, हमारा कर्नाटका में। अब अगली बात ये, अपने K4 तो देख लिया, एन से क्या था, एन से हमारा नरोरा था जो कि यूपी में था, टी से क्या था, तारापुर था जो कि हमारा महाराष्ट्र में था, और आर से क्या था, रावत भाटा। अब रावत लोग कहाँ के होते हैं, राजस्थान के, यानी कि रावत भाटा कहाँ पे होगा, आर पर राजस्थान। या फिर से रिपीट करूँ मैं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा K4 NTR। के से क्या था, कुदनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, और फिर 2 बचे हुए के, एक खाखरा पारा, खाखरा यानी कि फाफड़ा, फाफड़ा कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में, और खाएगा कहाँ पे होगा, हमारा कर्नाटका का। उसके बाद एन से क्या होगा, नरोरा यूपी में, तारापुर कहाँ पे होगा, हमारा महाराष्ट्र में, और उसके साथ साथ जो हमारा आखिरी जो आर बचा वो क्या था, हमारा रावत भाटा जो कि कहाँ पे पड़ेगा, हमारा राजस्थान में। तो यार आज की वीडियो में इतना हो गया, अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे भाई कोई भी सजेशन हो होमवर्क का जरूर आप लोग आंसर देना, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, टिल देन जय हिंद जय भारत।